मैं नित्यानंद सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पार्ट 4 टॉपिक नेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वीडियो ले रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में सिमुल्टेनियस इक्वेशन को एल्जेब्रिकल प्रोसेस से कैसे सॉल्व किया जाता है इसका मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। Suppose we are given two linear equations in x and y. For solving this equation by substitution method, we proceed according to following steps. First step क्या करेंगे कि express y in term of x in one of the given equation. First और second किसी से. Second है कि substitute this value of y in term of x इन द अदर इक्वेशन। अगर फर्स्ट को लेकर हम y निकाले हैं तो सेकंड में इसको पुट करेंगे। दिस गिव अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। नेक्स्ट है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन रिलेशन टेकन इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन अ लीनियर इक्वेशन इज y। इसके बाद है सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट वैल्यू y। इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब एक एग्जांपल द्वारा इसको समझें। एग्जांपल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट और 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 में इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अगर इस 2x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो 4x माइनस 3y है तो 3 के और y के जगह पर 7 माइनस 2x पुट कर दिए, तो -3 इंटू 7 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1। तो 4x और इसको मल्टीप्लाई किए तो -20 प्लस 6x इक्वल टू -1। 4x प्लस 6x 10x हो गया और इक्वल टू -1 और -21 को हम राइट साइड में ले गए तो +21 हो गया, तो 10x इक्वल टू 20 हो जाएगा और x इक्वल टू 2। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब इस x और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड किसी में भी पुट करेंगे तो वेरीफाई हमारा RHS हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है डेट मींस सॉल्यूशन गलत है। अब सेकेंड प्रोसेस इल्यूमिनेशन मेथड। इल्यूमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड वी इल्यूमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल। अब यहाँ देखिए हम अननोन वेरिएबल y को एलिमिनेट कर रहे हैं एंड प्रोसीड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में है कि मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर्स सो एज टू मेक टू कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल इक्वल। अब यहाँ देखिए y को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप है कि इफ द न्यूमेरिकली इक्वल coefficient are opposite in sign, then add and new otherwise subtract them। अगर जिसको एलिमिनेट किए हैं उसका अपोजिट साइन है तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ अपोजिट साइन है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो y वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है। इसके बाद द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन वेरिएबल, सॉल्व इट। अब इसके बाद वन वेरिएबल टर्म में ये आ गया, ये दोनों को ऐड किए 68x इक्वल टू ये दोनों को ऐड किए तो 400। अब इसको सॉल्व किए तो x इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो ये वैल्यू आया इसको 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो 2 सेकेंड इक्वेशन इजी है, इसलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 6 आया, 6 कर दिए माइनस 5y इक्वल टू 11। 36 माइनस 5y
इक्वल टू 11 माइनस 5y इक्वल टू 11 माइनस 36, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 6 आया और y इक्वल टू 4। अगर ये दोनों वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट करके या दोनों में पुट करके वेरीफाई करेंगे तो RHS पार्ट हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से ये पता चल जाएगा कि हमारा इक्वेशन और सॉल्यूशन दोनों। अब इस तरह से दो प्रोसेस हम बता चुके हैं। आपका फर्स्ट प्रोसेस आपको हम बताए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड। इस दोनों प्रोसेस से रिलेटेड कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं जिसको सॉल्व करके आप लोग को भेजना है। थैंक यू।